क्या आपके किसी दोस्त का भी बर्थडे 29 फरवरी को आता है और हर साल वो पार्टी ना देकर अपने पैसे बचा लेता है? गौर कीजिए, ऐसे कई कंजूस लोग आपने देखे होंगे। ऐसे वक्त में मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर लीप ईयर होता ही क्यों है, और ये फरवरी में कभी 30 दिन क्यों नहीं होते? लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? जब नहीं था तो क्या क्या कांड होते थे, और ऐसा क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा दिन देने के बजाय 18वीं सदी में कैलेंडर के 10 दिन हटाने पड़ गए? जानेंगे आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीप ईयर का इतिहास जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। आज के वक्त में हम साल को गिनने के लिए ये ध्यान में रखते हैं कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है। जैसा कि हमने पढ़ा है, इसे चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। लेकिन आज जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो इन एक्स्ट्रा 5 घंटों और 48 मिनट के आगे के सालों में शिफ्ट कर देता है, ताकि 4 साल बाद ये जमा होकर लगभग 24 घंटे के बराबर हो जाए। इतना हम में से कई लोग जानते हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था कि अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो इसका मूल जूलियस सीजर द्वारा बनाया गया कैलेंडर था, और वो कैलेंडर भी एक पुराने रोमन राजा पॉन्फिलस के बनाए कैलेंडर को ठीक करने के लिए बनाया गया था। क्या थे ये सभी कैलेंडर, आइए जानते हैं। सबसे पहले रोमन से ल्यूनार कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, यानी वो कैलेंडर जो चांद की दशा दिशा के हिसाब से बनाया गया हो, जिसमें 10 महीने हुआ करते थे। चांद को पूर्णिमा से अमावस और फिर वापस पूर्णिमा तक जाने में लगभग 28 दिन का वक्त लगता था, और ये 28 दिन पूरे होने पर एक महीना मान लिया जाता था। इस कैलेंडर में महीना मार्च से शुरू होता था और दिसंबर में खत्म। जनवरी और फरवरी जैसे महीने नहीं थे, क्योंकि इन महीनों में खेती नहीं की जा सकती थी और इन महीनों को खाली छोड़ दिया जाता था, और जब फिर से खेती का वक्त आता था तो मार्च का महीना शुरू हो जाता था। यानी एक तरह से वो लोग सिर्फ इसलिए समय को गिनना चाहते थे ताकि उन्हें मौसम की जानकारी रहे और खेती में सहूलियत हो। इस सिस्टम को ईसा मसीह के पैदा होने के 700 साल पहले बदला न्यूमा पॉम्पिलियस ने, जो कि रोम के दूसरे शासक थे, और 713 बीसी में कैलेंडर में बदलाव किए गए। ये वो वक्त था जब रोमन साम्राज्य फल फूल रहा था और दुनिया भर से व्यापार करने लगा था। अब उन्हें खेती के अलावा भी कैलेंडर की जरूरत पड़ने लगी, इसलिए पॉम्पिलियस ने जनवरी और फरवरी जैसे महीनों को भी साल के अंत में ऐड कर दिया। हालांकि उनका नाम उस वक्त ये नहीं था। रोम में लोगों को लगता था कि 2 से भाग हो जाने वाले इवन नंबर अपशगुन होते हैं, इसलिए पॉम्पिलियस ने भी इन महीनों को ऑड नंबर के दिनों में बांटा। लेकिन सिर्फ फरवरी ऐसा महीना था जिसमें 28 दिन थे, वरना या तो किसी में 27 दिन थे, किसी महीने में 29 थे, किसी में 31 थे। फरवरी को इवन रखने का फैसला 2 कारणों से लिया गया। इसका कारण ये था कि पॉम्पिलियस के कैलेंडर में केवल 355 दिन थे, इसलिए इन्हें उसे 12 महीनों में बांटने के लिए कम से कम 1 महीना ऐसा चाहिए था जिसमें इवन नंबर के दिन हो। साथ ही फरवरी के महीने में वो लोग प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल मनाते थे, जिसमें मौत के देवता को बलि चढ़ाकर अच्छी सेहत की कामना की जाती थी, इसलिए उन्होंने फरवरी को 28 दिन देना सही माना। इसके बाद क्योंकि ये कैलेंडर परफेक्ट नहीं था, रोमन लोगों को परेशानी आती रही, क्योंकि हर साल मौसम और त्योहार खिसक कर आगे चले जाते थे, जिस वजह से इसे सुधारने के लिए इसमें एक लीप मंथ ऐड कर दिया जाता था, जिसमें फरवरी के आखिर में 20-22 दिन अतिरिक्त जुड़ जाते थे और पूरा महीना 50 दिन या फिर उससे अधिक का भी हो जाता था। साल में भी 365, कभी 377 तो कभी 378 दिन होने लगे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कितने दिन ऐड किए जाने हैं ये फैसला एक कमेटी लेती थी, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग हुआ करते थे, और साथ ही कुछ ऐसे राजनेता भी थे जो चाहते थे कि साल लंबा हो, वो ज्यादा दिन तक राज कर पाएं। वहीं कुछ लोग चाहते थे कि साल जल्दी खत्म हो जाए ताकि उनके विरोधी सत्ता से जल्दी बाहर हो जाएं। जी हाँ, चौंके नहीं, रोम में उस वक्त भी डेमोक्रेसी थी। खैर वो आज के पैमाने पर नहीं थी, पर उस समय के हिसाब से एक अच्छा प्रयास था। खैर तो राजनेताओं के लालच की वजह से ये सिस्टम भी नहीं चल पाया। इसके लगभग 650 साल बाद आए जूलियस सीजर ने उस कैलेंडर को बंद करवा दिया और एक नया कैलेंडर बनाने के लिए अपने सहयोगियों को काम पर लगा दिया। जूलियस सीजर के कैलेंडर में आज के कैलेंडर की झलकें मिलती हैं। उनके कैलेंडर ने सभी महीनों को इस तरह से बांटा जिस तरह से वो आज हैं, और साथ ही मार्च के बजाय साल को जनवरी से शुरू करने का फैसला भी उनका ही था। उनका आज के कैलेंडर पर योगदान आप बस इस चीज से समझ सकते हैं कि हमारा 7वां महीना जुलाई जूलियस सीजर के नाम पर है। जूलियस ने 4 साल में एक बार आने वाले लीप ईयर का सुझाव दिया था, जिसमें एक अतिरिक्त दिन होगा और कुल दिन 366 होंगे।
एक कहानी ये भी कहती है कि जूलियस ने फरवरी के महीने को 3 साल के लिए 29 और लीप ईयर वाले साल 30 दिन दिए थे, लेकिन सीजर के उत्तराधिकारी ऑक्टावियस ऑगस्टस ने सीजर से जलकर फरवरी से वो एक दिन चुराकर अगस्त के महीने में डाल दिया। वो अगस्टस के नाम पर ही था। इसी वजह से आज जुलाई और अगस्त दोनों ही महीने में 31 दिन है, क्योंकि अगस्टस ये दिखाना चाह रहे थे कि वो भी जूलियस से कम नहीं है। इस कहानी की कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन यकीनन ये कहानी सच तो लगती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो पहले गहरी सांस लीजिए, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। सीजर ने भी इस कैलेंडर में एक गलती कर दी। लीप ईयर वाला साल 4 से पूरी तरह भाग हो जाना चाहिए, जैसे कि 2020, 2016, 2000 और साल 1800। यानी इस रूल के हिसाब से ये चारों ही साल लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन सन 1800 लीप ईयर नहीं था, क्योंकि अगला रूल ये कहता है कि जो भी नंबर 100 से पूरी तरह भाग हो जाए वो लीप ईयर नहीं हो सकता। पर इस रूल के मुताबिक तो सन 2000 भी लीप ईयर नहीं हो सकता। यहीं पर आता है तीसरा रूल, जो कहता है कि अगर वो नंबर जो 100 से भाग हो जाता है लेकिन 400 से भी भाग हो जाता है तो वो लीप ईयर हो सकता है। यानी सन 2000 तो लीप ईयर हो सकता है, पर 1800 नहीं हो सकता, क्योंकि इसे सिर्फ 100 से भाग किया जा सकता है, 400 से नहीं। और यही हमारा मॉडर्न कैलेंडर है जो हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये भी अभी परफेक्ट नहीं है, पर अगले 3080 सालों तक इस कैलेंडर से हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली, और जिन्हें होगी वो अपने ज़माने में फिर नया कैलेंडर बना लेंगे। उनकी चिंता हम क्यों करें। अभी तो नेपाल, अफगानिस्तान और दुनिया के अन्य देश हैं जिन्होंने इस कैलेंडर को स्वीकार नहीं किया है और वो अपना ही कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ये बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आप हिंदू कैलेंडर पर भी एक वीडियो अलग से चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। बाय बाय।